नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार और मैं श्याम नारायण। अभी हम छपरा से लौट रहे थे तो रास्ते में मुझे मिले मरहौड़ा के लोकप्रिय निवर्तमान विधायक जितेंद्र कुमार जी, और जितेंद्र कुमार राय जी से हम कुछ बात करना चाहेंगे, इसलिए कि अभी ये चुनाव प्रचार के दौरान निकले हुए हैं और जन समस्याओं को सुन रहे हैं और अभी नगरा टोला में थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बात करी जाए। तो विधायक जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि जो अभी कोविड-19 के दौरान बिहार में यह पहला चुनाव होने, पूरे देश में यह पहला चुनाव होने जा रहा है, तो पूरे देश का निगाह अभी बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो था कि जो अभी माहौल था हमारे बिहार में या देश में, इसमें तो हम लोग जैसे लोग उम्मीद किए थे कि अभी चुनाव नहीं हो तो अच्छा हो, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला था कि भाई चुनाव टाइम पर होगा तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और रही बात, निश्चित रूप से ये तो एक तरह से चैलेंजिंग है कि इस कोरोना महामारी में भी चुनाव होगा और लोग मतदान करेंगे। हम लोग जैसे लोग प्रत्याशी जो होंगे वो प्रचार में जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता साथी प्रचार में जाएंगे, तो एक नया अनुभव सभी लोगों को मिलेगा। जी, अब एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे वर्तमान परिस्थिति में अभी कोविड-19 को हम फेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अभी आपके विधानसभा के बहुत सारा एरिया जो कि अभी बाढ़ ग्रसित है, इस परिस्थिति में चुनाव जो होने जा रहा है और भी सही वक्त पर चुनाव होने जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, चुनाव का समय के हिसाब से चुनाव हो रहा है वो दूसरा विषय है, लेकिन जो बिहार में हालात था कोरोना महामारी से लेकर और बाढ़ में, जिस तरह आम आवाम परेशान हुए हैं, जिस तरह हजारों किलोमीटर पैदल चल के हमारे मजदूर अपने गंतव्य तक आने का काम किए हैं, ये समस्याएं जो थी लगभग मार्च से लेकर अभी तक तमाम हमारे जो छोटे मोटे रोजगार करने वाले या व्यवसाय करने वाले या मजदूरी करने वाले सभी लोग बैठकर अपना रखा हुआ पूंजी खा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दिन समान होगा और हम अपने काम के प्रति जाने का काम करेंगे। लेकिन इस भावना को हमारे डबल इंजन की सरकार ने समझने का काम नहीं किया और लोगों को चुनाव में ढकेलने का काम किया। और जो हालात है, आप जब बाढ़ वाले इलाके में जाएंगे तो जिस तरह लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हो, ठेला चलाने वाला हो, खोइंचा बेचने वाला हो, या मान लीजिए वो बर्फ उर्फ बेचता है या मजदूरी करता है, या किसान जो अपना खेती करने के बाद निश्चिंत होकर जीता है कि अब हमारा फसल होगा और हम अपने बाल बच्चा या शादी ब्याह इलाज जो भी होगा उसको कराने का काम करेंगे, तो वो तमाम लोग परेशान हैं। क्योंकि बाढ़ आने के कारण तमाम फसलें डूब चुकी हैं, सभी फसल क्षति हो चुके हैं और चारों तरफ रोजगार का हाहाकार, तो पूरा बिहार तो आधी आबादी रोजगार के लिए तरस रहा है। चारों तरफ से जो लोग काम छोड़ के आए हैं वो बैठे हुए हैं घर पे, तो जो हालात है वो पूरा बिहार में अंडर करेंट है। इस बार डबल इंजन की सरकार को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि अभी जैसे राष्ट्रीय जनता दल के जो घटक दल हैं, महागठबंधन के लोग, इन्होंने अपने टीम को लेकर के फैसला कर लिया और अपने महागठबंधन के टीम के साथ चुनाव मैदान में आ गई, जबकि जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल अभी भी ये निर्णय नहीं ले पाए हैं अपने सीट बंटवारे को लेकर के। एनडीए मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये पार्टी का अपना स्टैंड होता है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये अधिकार है और अधिकृत किया गया है पार्टी की तरफ से। उन लोग का जो निर्णय होगा उस पर काम होगा और महागठबंधन मजबूत था, मजबूत रहेगा और बहुत सारे नए साथी, पुराने साथी, और कल भी कुछ लोग आए हैं, आगे भी कुछ लोग आएंगे और ये तो चुनाव में होता रहता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, ये कोई नया प्रक्रिया थोड़े है। और जहाँ तक बात रही एनडीए का, तो उसका भी हालात कुछ इसी टाइप का है, इस पर क्या बोलना है? आप अभी चुनाव मैदान में हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और अभी अगले चुनाव आप जीत के फिर विधायक बन के दोबारा से आते हैं, तो मरहौड़ा के विकास में वह कौन सा पार्ट रह जाता है जिसको आप मतलब ज़्यादा करीब से देखना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पर शायद अभी बोलना उचित नहीं है, चूँकि आचार संहिता का जो मामला है उस चीज़ में हम लोग जब प्रत्याशी हो जाएंगे तब हम लोग अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को लाएंगे और निश्चित रूप से आपको हम लोग बताने का काम करेंगे। तो ये थे मरहौड़ा से राष्ट्रीय जनता दल के निवर्तमान विधायक और
अभी इन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के आने के बाद ये बहुत सारी चीज़ों को रखेंगे, हमें घोषणा पत्र का इंतजार रहेगा। न्यूज़ फॉर बिहार, सारण।